मन को कैसे शांत करें? चैत्य सत्ता को खोजना, ईगो को पहचानना और जानना। मन तभी शांत होता है जब वो स्पर्श में आता है उसके जो मनातीत है। आप देखिए, कभी गए होंगे कोई ऐसी जगह ना जो आपको बड़ा, माउंटेन्स का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, पहाड़ों में गए हैं थोड़े कुछ दिन बिताने के लिए, लेह लद्दाख के पहाड़ मान लीजिए। आप जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, और कैसा चल रहा है, क्या होगा, रे यहाँ ये समस्या वो समस्या। जैसे ही आप पहाड़ों के सानिध्य में आते हैं और जब देखते हैं पहाड़ों को, तो आपके अंदर क्या उठता है? वाह! उसके बाद अगर कोई बात करे, रुको रुको, ये आनंद लेने दो। जब मन स्पर्श पाता है उसका जो मन के परे है, तो वो शांत हो जाता है, उसका अभिमान मिट जाता है। मन के परे कौन है? या तो भगवान है या उनकी वाणी है। इसीलिए सत्संग को, इसीलिए स्वाध्याय को, इसीलिए श्रवण मनन को इतना कहा गया है, क्योंकि धीरे धीरे वो मन को शांत करता है, मन में बहुत सारी उलझने, नई दृष्टि देता है। मन की बहुत सारी रेस्टलेसनेस तो इसलिए है क्योंकि मन को ये लगता है कि वो समस्याओं का समाधान जानता है। सच तो ये है कि मन समस्याओं को समझता भी नहीं है। वो जिस चीज को समस्या समझ रहा है वो समाधान है। सब लोग घर परिवार वाले छोड़ के चले गए, मन कह रहा है समस्या है, भगवान कह रहे हैं समाधान है। मन कह, आप देखिए मन वाले लोगों से आप उलझेंगे ना, वही है, अरे क्या आप अकेले रहते हो, ये है वो है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अरे भाई तुम्हें मालूम नहीं है मेरा आनंद क्या है, वो समाधान है। तो मन के पास तो दृष्टि ही नहीं है। तो मन को ये समझाना है। माँ कहती है फर्स्ट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू टेल, टू अंडरस्टैंड। क्या समझना है? कि माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स। इसी प्रकार से आप किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को बाहर से देख के नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसके मापदंड बहुत अलग हैं। आप उसको बाहर से देख रहे हैं, अपने स्लॉट्स में डाले जा रहे हैं, डाले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैनॉट अंडरस्टैंड। माइंड कभी भी आध्यात्मिक चेतना को नहीं समझ सकता। उसको ये समझना है और अपने अभिमान को त्यागना है। और इसके लिए अगेन श्री अरविंद श्री माँ की पुस्तकें हैं, गीता है, स्वाध्याय है, इससे धीरे धीरे मन अपने आप शांत होता है। दूसरा एक उपाय, अगेन साक्षी भाव, बहुत सुंदर चीज है मन की बहुत सारी रेस्टलेस एक्टिविटी को शांत करने के लिए। आप देखें कि बहुत सारी चीजें तो इस स्पंदनों की तरह आ रही हैं जा रही हैं, हमने उनको पकड़ा हुआ है। वही कहानी है ना कि भैया कंबल ने मुझे पकड़ रखा है। अरे कंबल ने नहीं तुझे पकड़ा है, तूने कंबल को पकड़ा हुआ है। तो मन किन चीजों को लेकर के इतनी इंपॉर्टेंस पूरे दिन ढूंढ रहा है, कह रहा है अरे उसने ये कह दिया, अरे वो कहने वाला कह के चला गया। एक कहानी, एक गुरुजी की जा रहे थे रास्ते में और उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। तो नदी पार करनी थी, तो वहाँ एक महिला बड़ी मुसीबत में थी। उसने कहा मुझे सहायता करो। गुरुजी ने उसको अपने कंधे पर उठाया और चले गए और पार में छोड़ दिया, आगे बढ़े। अब शिष्यों के दिमाग में 3 दिन से उलझन चल रही है, गुरुजी ने स्पर्श कैसे किया। और तीसरे दिन पूछते हैं, गुरुजी कहते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहते हैं ये आपने क्या किया? कहते क्या किया? तो बताते हैं आपने क्या किया। कहते अरे वो मैंने तो उसको वहीं छोड़ दिया, तुम अभी तक पकड़े हुए हो। साक्षी भाव हमें दिखाता है कई चीजों को हम पकड़ के रखते हैं। घटनाएं होती हैं, आई हैं, चली गई, हम इतना सीरियसली उनको लेते हैं, इतना उससे उलझ जाते हैं मानो हमारे जीवन मरण का एक ही प्रश्न है, भगवान मिले या नहीं मिले, दैट्स ऑल। वेदर वी वांट द ट्रूथ और नॉट, अदरवाइज बाकी सब चीज़ों का कोई, आएंगी जीवन में, चली जाएंगी। अगर हम साक्षी भाव बहुत पावरफुल मेथड है इसकी बात, ये तो पूरा अपने आप में एक योग है। जस्ट बी ए विटनेस। अधिकांश चीज़ें आवश्यक हैं ही नहीं जिनको हमने आवश्यक बना रखा है। केवल वे चीज़ें जो परमानेंट हैं उनको पकड़ना चाहिए। ट्रांजिएंट चीज़ों में सिर नहीं खपाना चाहिए। आएंगी एक वेव की तरह, चली जाएंगी, उनको लेके उलझो मत उसमें। तीसरा तरीका,
कॉल पीस एंड साइलेंस। साइलेंस एक प्रॉपर एक पावर है भगवान की। आश्रम में आप देखेंगे कि एक ही चीज लिखी है, कुछ नहीं लिखा है वहां पे। वहां लिखा है, माँ की हैंड राइटिंग में है, साइलेंस, 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 साइलेंस। देखिए, साइलेंस एक पावर है जो आती है। दिल से बुलाना, ऐसे नहीं साइलेंस साइलेंस आई वांट साइलेंस। जस्ट एक दिल से कभी पुकारे हम, साइलेंस हो जाएगा, मन साइलेंट हो जाएगा, कृपा से हो जाएगा। चौथा तरीका है हृदय के अंदर ध्यान। ये माइंड सेंटर्ड जब तक हम रहते हैं तो बहुत कुछ चलता है। हार्ट सेंटर्ड बनना, हार्ट के केंद्र में ध्यान रखना, माता जी की उपस्थिति के ऊपर। अपने आप माइंड देखता है मुझे इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही है। माइंड उस व्यक्ति की तरह है जिसको आप जितनी इंपॉर्टेंस देंगे उतना वो उछलेगा। आप इसीलिए कहते हैं ना, एनिमेटेड डिस्कशन। संसार की सबसे मूर्खतापूर्ण चीज है किसी को कन्विंस करने की चेष्टा करना। कोई सक्सीड हुआ है? आई डोंट नो, हैज एनीबॉडी सक्सीडेड? डिबेट डिस्कशन होंगे, सारे कार्यक्रम होंगे, कौन कन्विंस करता है किसी को? इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं, दे आर यूजलेस एक्टिविटी। सबसे यूजलेस एक्टिविटी है डिबेट, डिस्कशन, ट्राइंग टू कन्विंस समवन। आप नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं चाहिए। उसका अपना दृष्टिकोण है ना, चलने दो उसको, क्या प्रॉब्लम है? हर व्यक्ति अपने अपने स्टेज से अपने दृष्टिकोण को लेके चल रहा है। जैसे भगवान ने हमको दिया है वैसे ही उसको भी दिया है, उसको चलने दो, कोई समस्या नहीं है। जिनकी संसार है, जिनका बंदर है, वही नचाएंगे, मदारी तो वो है, हम थोड़ी हैं। तो ये व्यर्थ की चीज़ों में मन उलझता है। लेकिन जब आप हार्ट में आते हैं तो एक अलग तरह से जुड़ते हैं सृष्टि के साथ, थ्रू लव। वो बहुत अद्भुत चीज़ है। उसमें माइंड के जो जजमेंट्स, प्री कंसीव्ड आइडियाज सब चले जाते हैं। सो रीलिंक क्रिएशन थ्रू द हार्ट, भगवान की उपस्थिति से। एक पांचवा तरीका, ये नहीं कि इधर और हैं, सब चलने चाहिए, अब वो है मंत्र। फिजिकल माइंड की एक्टिविटी को चुप करने के लिए मंत्र सबसे सुंदर उपाय है। मंत्र कौन सा होना चाहिए? जो आपके हृदय में स्वतः उठे, नेचुरल रूप में उठे, वो सबसे सुंदर है। वरना हम लोग ले सकते हैं कुछ ऐसे मंत्र हैं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे ओम। ये यूनिवर्सल मंत्र है क्योंकि लोगों ने इसको मिलेनियम से इसके साथ जुड़ा है, एक ईश्वर का भाव। लेकिन उसमें भी ये अपने अंदर आने चाहिए। ये नहीं कि हम लोग 3 बार ओम करेंगे, वैसे नहीं। तो ओंकार, माँ, जो भी माँ कहती है जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, वो आपका एक्सेस कोड है मंत्र। मंत्र से बहुत सारे भय, दुश्चिंताएं जो माथे के अंदर घूमती हैं वो सब शांत हो जाती हैं। फिर डिजायर्स भी मन को बहुत अशांत करते हैं। निष्काम कर्म अपने आप मन को शांत करेगा। तो ये सारी कुछ विधियां हैं जिससे मन शांत होता है। जितना मन और प्राण शांत होगा उतना ही हृदय के अंदर जो चैत्य सत्ता है वो अपने आप प्रकट होगी, वो अपने आप अपने प्रकाश को बाहर लाएगी। ये सरफेस एक्टिविटी को शांत करना है। ईगो को पहचानना जानना क्या है? ईगो से धसे हुए हैं हम। 2 चीजें जो हम लोगों को समझनी है ईगो के सेंस में, कि एक होती ईगो, एक होती है ईगोइज्म, अहंकार और अहम भाव। अहम भाव क्या होता है? सेंस ऑफ सेपरेटनेस। ये हमारे जड़ तत्व से जुड़ा हुआ है। दिन रात वो हमारे माइंड पर इंपैक्ट करता है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। यह है अहम भाव, ईगो। ये तो तभी जाता है जब विश्व चेतना में व्यक्ति पूरी तरह एक हो जाता है। तब इंडिविजुअलिटी नहीं खत्म होती है, पर अहम भाव खत्म हो जाता है, सेपरेटनेस का।
पर जो चीज हमें काम करनी चाहिए वो है अहंकार। 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। एक होता है तामसिक और राजसिक। इसको हम 2 प्रकार के कर लें देवासुरी संपदा के रूप में। एक होता है जो आसुरिक अहंकार है, वो खतरनाक है, वो हमको विनाश की ओर ले जाएगा। पहले हमको आसुरिक अहंकार को रिप्लेस करना है दैविक अहंकार, या इस तरह से कहा जाए कि रजो तमोगुणी अहंकार को हमको रजो सत्वगुण अहंकार। अंतर क्या है? रजो तमोगुणी अहंकार इस भाव में रहता है, मैं इतना बड़ा हूं, आज मैंने ये कमाया है, कल ये कमाऊंगा, आज मैंने इसको लूटा है, कल उसको लूटूंगा, आज मेरा इतना बड़ा राज्य है, कल और बड़ा राज्य होगा, आज मेरी संपत्ति शेयर मार्केट इतना ऊपर गया है, कल और बढ़ेगा। ये मैं दानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं आदरणीय हूं, पूजनीय हूं, वंदनीय हूं, ब्ला 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 भगवान कहते हैं देख करके, क्या मूर्खता। ये है अहंकार जो विनाश की ओर ले जाता है, रावण को भी ले डूबा। दूसरा है सत्व गुण का अहंकार, नहीं मैं तो हमेशा सही चीज करूंगा, मैं किसी प्रलोभन में नहीं आऊंगा, ये आई एम ए नोबल पर्सन, उदात्त चरित्र का चरित्रवान हूं, इसलिए मैं वो चीज नहीं कर सकता हूं जो गलत है। ये भी अहंकार है, इसको भी छोड़ना है, क्योंकि भगवान, वही तो अर्जुन की यही समस्या थी, मैं तीर धनुष नहीं चला सकता हूं, अपने लोगों पे नहीं चला सकता हूं। लेकिन यह अहंकार, सात्विक अहंकार, पहले हमारे रजो तमोगुणी अहंकार को रिप्लेस करना यह आवश्यक है। सीधा यहां से वहां छलांग नहीं लगा सकते। तो देव गुणों का विकास, नोबिलिटी जिसको कहते हैं चरित्र गढ़ना। देखिए वाल्मीकि जी ने कितना सुंदर काम किया कि श्री राम के रूप में वो कहते हैं कि मैं श्री राम को क्यों गढ़ रहा हूं। वो ये नहीं कहते हैं भगवान है, भगवान वाली बात रामचरितमानस में आती है। वो केवल एक जगह कहते हैं कि विष्णु भगवान के ही समझो आए दशरथ के घर में, कहीं नहीं वो कहते हैं कि ये भगवान है भगवान, हम सब इसको। लेकिन वाल्मीकि ऋषि क्या कहते हैं? कहते हैं मैं एक आदर्श मनुष्य का चित्रण कर रहा हूं, दैट्स द पर्पस ऑफ रामायण। आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए। उसके बाद जब श्री कृष्ण आते हैं वो कहते हैं आदर्श मनुष्य के परे का रास्ता मैं बताता हूं, त्रिगुणातीत भव सभ्य साची। तो ये पहले हमको अहंकार को, ये सात्विक अहंकार होता है, वो एक स्टूप नहीं करता है नीचे। वो कहता है, जैसे अर्जुन है उसका सात्विक अहंकार है, कहता है नहीं वो गिर गया, मैं बाण नहीं चला सकता हूं कर्ण के ऊपर। फिर कहते हैं मैं कहूंगा तो भी नहीं, आप कहोगे तो सब करने को तैयार हो, ले अंजलि अस्त्र चला। तो ये सात्विक अहंकार इज टू रिप्लेस द रजो तामसिक एंड देन इट बिकम्स वेरी वीक। हालांकि कुछ लोग उससे चिपक जाते हैं क्योंकि वो है बड़ा आकर्षक, क्योंकि उसमें आपको ये सेंस आता है कि मैं बड़ा कर्तव्यनिष्ठ हूँ। जो सात्विक अहंकार में रहते हैं ना, उनको आप देखेंगे अरे वो बुरा है, ये वो है, हम हैं, हमने कभी ये नहीं किया, हमने कभी वो नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपने भगवान का काम किया हो। इसीलिए युधिष्ठिर और विदुर को गीता नहीं मिलती है, ये सौभाग्य अर्जुन को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ये समर्पण है। तो अहंकार को पहचानना कैसे पहचाने? जब ऐसे भाव और विचार उठेंगे, जब हमारे ऐसे कर्म होंगे। अगर हम किसी को अचानक कहेंगे जानते नहीं हो हम कौन हैं, आप आश्रम में एंटर करना चाहते हैं और वो पूछते हैं ना कार्ड, तो आप सोचते हैं अपना आइडेंटिटी कार्ड, नहीं 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 नहीं, गेस्ट हाउस का कार्ड। आपको लगता है मेरी पहचान नहीं जानता, जानता नहीं मैं कौन हूं। ऐसे लोग हैं जो लड़ जाते हैं, आप जानते नहीं हैं हम कौन हैं। और वहां भी वो बैठा हुआ है एक मकरध्वज, मकरध्वज तो नहीं कहूंगा, वहां बैठा हुआ एकदम कहता है आप कोई भी होंगे 8 बजे के बाद आइए, या फिर हमको अपना किस गेस्ट हाउस में रुके हैं ये दिखाइए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, आपको एंट्री पर ही आपके अहंकार को भयानक चोट पहुंचती है। आप होंगे कोई दुनिया में, यहां आप मां श्री अरविंद के लिए आए, चुपचाप आप ओबीडिएंट बच्चे की तरह चाहिए। अब देखिए ये मां का खेल है, आपको बाहर से देखेंगे तो लगेगा ये क्या बात है, आप हमको वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आप जिनके सामने जा रहे हैं वहां पर आपका मूल्य
नगण्य है। तो अहंकार को ऐसे डिटेक्ट किया जाता है सिंसेरिटी की आंख से। जैसे जैसे चैत्य बाहर आता है वैसे वैसे वो अहंकार को छद्मवेश में भी डिटेक्ट करता है। और सबसे भयानक अहंकार जो होता है, मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं आज से एक रंगा कपड़ा पहनूंगा, मैंने तो भाई आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये जो अहंकार है ना, ये सबसे बड़ा समस्या होती है, क्योंकि आपने खुद को एक गुरुजी के आसन पे बिठा लिया, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, खासकर जब आप विवाहित नहीं हैं। गुरुजी वगैरह कम से कम विवाहित होते तो पत्नी या पति बोल देता कि देखो ज़्यादा ईगो में मत उड़ो। बच्चा होता तो पक्का आपके अहंकार को धराशायी कर देता, डैड यू नो व्हाट, यू आर आउटडेटेड। पर देखिए ये जितने स्वामी जी लोग, ना विवाह ना बच्चा, हम उनको पता ही नहीं है। और जो सारे शिष्य मंडली हो जय हो जय हो जय हो, उसके आगे प्रश्न ही करेंगे, जो कह दिया उन्होंने बस हो गया। तो आपके अहंकार को इतना पोषण मिलता है। स्पिरिचुअल ईगो इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक। माँ ने इसकी बहुत जगह बात की है। एक बार उदार पिंटो बाहर गए थे अमेरिका, जब वहाँ से आए 2-2.5 महीने टॉक्स वगैरह जो हुई, किसी ने कहा माँ उदार तो वहाँ बस गुरु बन गया। उसने अच्छे भाव से ही कहा था। माँ ने बुलाया, उदार इज इट ट्रू, सच है क्या, तुम वहाँ गुरु जैसे बन गए? कहते हैं नहीं माँ, मेरी वेशभूषा, थोड़ा गोरा हूँ, लंबा हूँ, मेरे को देख के लोगों को लगता था कि ये गुरु है। अब आपको तो पता है ना माँ, लोग किसी को भी समझ लेते हैं। थोड़े कपड़े ऐसे वैसे पहन लिए, 2-4 श्लोक बोल दिए तो लोग समझते हैं गुरु है। कहती वेरी गुड, अगर तुमने ये किया होता तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ देती। वेरी गुड, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो बड़ी भयानक होती है। देखिए एक साधारण व्यक्ति को श्री अरविंद के योग की ओर मोड़ना आसान है, लेकिन जो ये सारे जो मठ मठाधीश को बहुत कठिन है, क्योंकि उनको अचानक वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मिला हूं मैं ऐसे लोगों से जो एक्चुअली फिजिकली गुरु हैं और वो जानते हैं श्रीमा श्री अरविंद को। एक से मेरी ये बात हुई तो वो सावित्री क्लास में भी आते थे, और बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके कई शिष्य। तो मैंने उनसे बात में मजाक में, मेरा स्वभाव, मैंने कहा कि ये सब आप क्या सन्यासी वस्त्र पहन के घूमते रहते हैं इतने शिष्यों की टोली लेके? कहते हैं आलोक जी मैं जानता हूं, मैं क्या करूं, मेरे शिष्य मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं इसमें ही उलझ गया हूं, अब बस माँ ही छुड़वाएंगी। वो जान गए थे इस बात को कि इसमें वो जो असल सत्य है वो इससे कहीं आगे है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जो मान की चाह रखता है वो अपमान से डरता है। जिसको ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन, उसको किस बात का डर है? इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं भाई, तो पंक्ति है ना, सकल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मुझे लोग कहेंगे ना कृष्ण जी ऐसे थे, ठीक है कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स कॉल्ड इट कॉन्फिडेंस कि मुझे जो कहना है कहने दो। जो भगवान है वो जानते हैं स्वयं को, वो कोई शो ऑफ नहीं करते हैं कि वो क्या है। लेकिन वो अर्जुन के लिए सारे नियम ट्विक कर देते हैं। भक्त का मान न टलते देखा, वो उनका धर्म है। तो ये ईगो को डिस्गाइज, सबसे भयानक डिस्गाइज है। एक तो राइटियसनेस की डिस्गाइज, माँ कहती है बहुत कठिन होता है इससे बाहर निकलना। एक राइटियस आदमी और एक आध्यात्मिक हूं मैं, ये और भी कठिन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान जिसको आज हम लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, जिसको उपनिषदों का सार, हालांकि उसमें और बहुत कुछ है जो उपनिषदों में नहीं है, और जिसको स्वयं योग योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो किसको दिया जा रहा है? अर्जुन को। अर्जुन तो कोई कंठमालधारी त्रिपुंडधारी कोई नहीं है। पता नहीं उसके नाम के आगे क्या था, पांडे था या शर्मा था या वर्मा था, अर्जुन था, ये तो हम लोग जानते हैं। उसके जितने नाम लेते हैं श्री कृष्ण, सारे के सारे अलग अलग नाम हैं।
कहीं नहीं उसके सरनेम का कोई जिक्र ही नहीं है। कौन सी कास्ट थी अर्जुन की? कहने को ऐसे तो क्षत्रिय था लेकिन ये तो नहीं कि हम सुनते अर्जुन सिंह, अर्जुन राठौर, अर्जुन ठाकुर, कुछ भी नहीं, अर्जुन है वो बेचारा कुछ। लेकिन अर्जुन की पूरी पहचान श्री कृष्ण से है। ये विनम्रता आवश्यक है कि आई एम नथिंग, गॉड इज ऑल। विनम्रता के सामने बड़े बड़े अहंकार, और भगवान बना देते हैं विनम्र। अगर वो सीरियसली लेते हैं तो नारद को कैसे विनम्र बनाया था जब वो मैरिज में जा रहे थे, मेरी भी शादी करवा दो नारायण, ठीक है जा, अरे मुझे ऐसा चेहरा दे देना कि सब मोहित हो जाए। भगवान तो स्माइल करते हैं, उसके बाद वो बंदर का चेहरा लेके घूम रहे। तो भगवान का अपना तरीका है अहंकार को धाराशायी करने का।